Hello children, today we will read and discuss about exercise work of chapter 18 caring for public property। जो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसकी केयरिंग यानी देखभाल का जो एक्सरसाइज वर्क है वो हम बुक में फिल करेंगे और लर्न करेंगे। तो इसके बारे में हम रीड कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में MCQs भी कहते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। प्रत्येक के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमें चूज करना है और उसे हमें टिक का यानी गुड का निशान लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिक प्रॉपर्टी। कौन सी, विच मान कौन सी, फॉलोइंग मान निम्न में से पब्लिक प्रॉपर्टी है। बस, पार्क, स्कूल, ऑल ऑफ दीज। यानी बस है, ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये सभी के यूज के लिए है। पार्क भी सभी के यूज के लिए है, स्कूल भी सभी के यूज के लिए। ये इंडिविजुअल नहीं होती, ये सबके यूज के लिए होती है, पब्लिक यूज के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो हम इस डी को टिक का निशान लगाएंगे और ये निशान हमें ब्लू जेल का पेन है उससे लगाना है, पेंसिल से नहीं लगाना। नेक्स्ट है नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज मेंशंस द पब्लिक प्रॉपर्टी। जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसको मेंटेन करने का काम विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी मेंटेन द पब्लिक प्रॉपर्टी। यानी पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको निम्न में से कौन सी एजेंसी मेंटेन करने का काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सी एजेंसी है जो पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करने का काम करती है। मेंटेन करने का मतलब यह है कि बनाए रखना, बनाए रखती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, MCD, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, MCD की फुल फॉर्म होती है दिल्ली नगर निगम। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PWD बोलते हैं और हिंदी में लोक निर्माण विभाग कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। तो हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको मेंटेन करने का यानी बनाए रखने का काम PWD करती है, जिसको पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहते हैं, लोक निर्माण विभाग। जैसे कहते हैं ना, ये रोड भी बोले PWD के अंडर आता है, तो इस प्रकार से इसकी रिपेयर PWD के लेगी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो इसका C आंसर है, ये राइट है। हम C को गुड का निशान लगाएंगे। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है, यह पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको मेंटेन करने का काम करती है यह एजेंसी। उसकी रिपेयर वगैरह जो भी है उसको मेंटेन करने का काम लोक निर्माण विभाग करता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PWD कहते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है। मोनूमेंट्स एंड हेरिटेज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर कल्चर। जो मोनूमेंट, स्मारक हैं, विरासत हैं, ये हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण भाग है, बिल्कुल राइट बात है। रेलवे प्लेटफॉर्म शुड बी केप्ट क्लीन। रेलवे के जो प्लेटफॉर्म होते हैं शुड बी केप्ट क्लीन, उनको हमें साफ रखना चाहिए। वी शुड टीयर ऑफ द लाइब्रेरी बुक। लाइब्रेरी बुक है, उसके जो पेज हैं वो हमें नहीं फाड़ने चाहिए। वी शुड नोट सैक्रेबल वन द डेस्क। हमें किसी को भी जो डेस्क होती है उन पे खरोंच नहीं करना चाहिए, सैक्रेबल नहीं करना चाहिए, यानी घसीटना नहीं चाहिए, उस पर कोई हाथापाई नहीं करनी चाहिए। तो इसका जो थर्ड वाला है, इसमें रोग स्टेटमेंट ये है वी शुड टीयर ऑफ द लाइब्रेरी बुक्स। हमें लाइब्रेरी की बुक्स होते हैं उनके पेजों को फाड़ना चाहिए। यह बात रोंग है।
तो यह स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि लाइब्रेरी की पुस्तकें होती हैं उनके पेज नहीं फाड़ने चाहिए, वो सभी के यूज़ के लिए होते हैं। अगर हम फाड़ेंगे तो हमारे जो साथी लोग हैं दूसरे उनको पढ़ने से वंचित हो जाएंगे, इसलिए सी को हम गुड का निशान लगाएंगे, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरो। पार्क्स, रोड्स एंड ब्रिजेज आर मेंटेन बाई, जो पार्क होते हैं, बगीचे, सड़क, ब्रिज, जो हमारा और ब्रिज पुल वगैरह होते हैं, ये किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। हम इसमें पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं या PWD भी लिख सकते हैं। तो PWD लिखेंगे तो P कैपिटल, W कैपिटल और D कैपिटल, PWD। और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट लिखेंगे तो पब्लिक का P कैपिटल, वर्क्स का W कैपिटल और डिपार्टमेंट का D। तो आप लोग इसमें PWD जिस प्रकार से ये फिल कर रखे हैं ऐसे आप लोग फिल करेंगे पेन से। वी शुड नॉट प्लक इन ए पार्क, पार्क में हमें क्या नहीं तोड़ना चाहिए? तो इसके अंदर पार्क में जो फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं, उनको नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसमें राइट आंसर होगा FLOWERS, सभी स्मॉल लेटर लिखे जाएंगे, फ्लावर्स। पार्क में हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। सम पीपल द पेजेस, कुछ लोग पेजेस को करते हैं ऑफ बुक्स, बुक्स दो, इसमें दो ब्लैंक जगह आई। सम पीपल ब्लैंक द पेजेस ऑफ ब्लैंक बुक्स, तो पहले में आएगा टीयर ऑफ। टीयर ऑफ का मतलब क्या होता है? टीयर ऑफ का मतलब होता है फाड़ना, TEAR, टीयर, OFF, टीयर ऑफ, यानी हमें पेजों को फाड़ना नहीं चाहिए। सम पीपल टीयर ऑफ द पेजेस, पेजों को फाड़ते हैं। ऑफ बुक्स, लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की जो बुक्स होते हैं, LIBRARY, लाइब्रेरी। तो इसमें सभी स्मॉल लेटर लिखे जाएंगे। तो लाइब्रेरी की जो पुस्तकें हैं उनके पेजों को कुछ लोग फाड़ते हैं, तो टीयर ऑफ करते हैं। तो पहले ब्लैंक में तो TEAR, टीयर, OFF आएगा और दूसरे ब्लैंक में आएगा LIBRARY, यानी लाइब्रेरी की पुस्तकें होती हैं उनके पेजों को कुछ लोग फाड़ते हैं, जो कि रॉन्ग प्रैक्टिस है। सम पर्सन ब्लैंक बल्ब्स एंड टैप फिटिंग्स फ्रॉम ट्रेन्स, कुछ लोग क्या करते हैं, जो हमारी ट्रेन होती है उसमें बल्ब लगे हुए होते हैं, नल की फिटिंग होती है, उसको कुछ लोग क्या करते हैं, स्टील, STEAL, स्टील माने होता है चुराना, STEAL, स्टील माने चुराते हैं, इनको चोरी करके ले जाते हैं। ऐसा हमें नहीं कर चाहिए, ये भी रॉन्ग प्रैक्टिस है। टेकिंग इलीगल कनेक्शन फ्रॉम द स्ट्रीट लाइट, आपकी गली की लाइट है और उसमें से इलीगल कनेक्शन कोई लिया जा रहा है, यानी कोई बिना मीटर के, जैसे कोई कुंडी वगैरह डालते हैं और डायरेक्ट तार लगाते हैं, तो आप इलेक्ट्रिसिटी, इसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी मानी बिजली की थेफ्ट, THEFT, थेफ्ट मानी चोरी कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, बिजली की चोरी। पीपल आर कॉन्शियस ऑफ इन अदर सिटीज, जो अदर कंट्रीज, सॉरी कंट्रीज, अदर कंट्रीज, कंट्रीज माने होता है देशों में, तो अन्य देशों में लोग होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्शियस, कौन, हाँ, द पीपल आर कॉन्शियस, कॉन्शियस किसके बारे में कॉन्शियस होते हैं, सचेत होते हैं, क्लीनलीनेस, CLEAN, क्लीन, LILENESS, क्लीनलीनेस यानी सफाई के बारे में। हम देख रहे हैं कि भाई हमारे इंडिया में लोग सफाई के प्रति इतने सचेत नहीं हैं, लेकिन अदर कई कंट्री ऐसे होते हैं जिसमें लोग सफाई के प्रति, क्लीनलीनेस के प्रति बहुत ही कॉन्शियस मानी बहुत ही सचेत होते हैं, बहुत ही ध्यान देते हैं, सचेत होते हैं। तो इसमें क्लीनलीनेस आएगा, CLEAN, क्लीन, LINESS। नेक्स्ट है प्ले ग्राउंड शुड बी फ्री ऑफ,
पेपर एंड पील्स। पील्स मानी छिलके होते हैं, पेपर मानी कागज होता है। तो प्ले ग्राउंड होता है, खेल का मैदान कैसा होना चाहिए, सॉरी, प्ले ग्राउंड शुड बी फ्री ऑफ डैमेज पेपर, DAMAGED। पेपर जैसे हम डैमेज पेपर होते हैं, पेपर को फाड़ लेते हैं और उसको इधर उधर डाल देते हैं। तो डैमेज जो खराब कागज होते हैं, पेपर होते हैं, डैमेज पेपर होता है, या छिलके किसके, फ्रूट के, फलों के छिलके और कागज के जो टुकड़े हैं, डैमेज पेपर हैं, उनको प्ले ग्राउंड को फ्री रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए उन्हें। प्ले ग्राउंड शुड बी फ्री। प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान, फ्री, बिल्कुल साफ होना चाहिए डैमेज पेपर से एंड फ्रूट पील से, यानी उसमें हमें कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए। DAMAGED पहले ब्लैंक में डैमेज्ड आएगा और दूसरे में आएगा FRUIT, फ्रूट, फलों के छिलके और रद्दी कागज। नेक्स्ट है हमारे पास, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुल्ली एंड मार्क गुड ऑन द ट्रू और क्रॉस ऑन द फॉल्स वन। वी कैन क्लेम ओनरशिप ओवर ये पब्लिक प्रॉपर्टी। जो सार्वजनिक संपत्ति होती है उसके ऊपर हम स्वामित्व का दावा कर सकते हैं, यानी अपना इंडिविजुअल, अगर भाई मेरा, मैं इसका मालिक हूं, ऐसा कर सकते हैं? नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। वी कैन क्लेम, हम दावा कर सकते हैं ओनरशिप, मालिक होने का, ओवर ये पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी होती है बेटा सबके लिए होती है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, उस पर हम ओनरशिप का क्लेम कर सकते हैं, पब्लिक पर नहीं कर सकते, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है, कांटा लगाएंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेंटेन द पर्सनल प्रॉपर्टी। हमारी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो हमारी व्यक्तिगत संपत्ति है, उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे है वो कंट्रोल करता है, उस पर नियंत्रण रखता है, उसकी देखभाल करता है। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, वो इसकी देखभाल नहीं करता। वो तो अलग जो हमारे ओल्ड मोनूमेंट्स और हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती हैं उनको करता है, हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं करता। इसलिए इस पे हमें पर्सनल तो पर्सनल को ही केयर करनी होगी। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सम पीपल डिफेस द मोनूमेंट्स बाय राइटिंग देयर नेम्स ऑन देयर वॉल। कुछ लोग क्या करते हैं, मोनूमेंट्स हैं, पुराने जो स्मारक हैं, जो बिल्डिंगें हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, डिफेस करते हैं, उनकी दीवारों पर नाम वगैरह लिख करके। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, बिल्कुल लोग ऐसा करते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे कुदर के जैसे स्कूलों में भी दीवारों पर कुछ उल्टा सीधा लिखते रहते हैं और कुरेदते रहते हैं दीवारों को। इस प्रकार से आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बसों की सीटों पर की बैक साइड में और कई जगह ऐसा देखा होगा, जो कि रॉन्ग प्रैक्टिस है। तो सम पीपल डिफेस द मोनूमेंट्स, कुछ लोग क्या करते हैं, जो मोनूमेंट्स मानी स्मारक होते हैं, डिफेंस होते हैं, उनको डिफेस करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? उनको नुकसान पहुंचाते हैं उनके ऊपर लिख करके। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है। सम पीपल डिफेस द मोनूमेंट्स बाय राइटिंग देयर नेम ऑन देयर वॉल, बिल्कुल लिखते हैं, ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट है हमारे पास, वी शुड एनकरेज द थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थेफ्ट मानी चोरी होती है, इलेक्ट्रिसिटी मानी बिजली की। बिजली की जो चोरी है उसको हमें एनकरेज करना चाहिए, यानी उत्साहित, लोगों का उत्साह बढ़ाना चाहिए कि भाई चोरी करो। ये स्टेटमेंट भी गलत है, हमें ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, एनकरेज नहीं करना चाहिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए बिजली की चोरी के लिए। तो ये स्टेटमेंट है, ये भी रॉन्ग है। पीपल शुड यूरिनेट इन पब्लिक टॉयलेट मेंट फॉर द पर्पज। अब लोग क्या करते हैं, पीपल शुड बी यूरिनेट, यूरिनेट माने जो हमारा जो यानी ये वॉशरूम कह सकते हैं, जी पेशाब घर कह सकते हैं, टॉयलेट जो शौचालय होता है। तो यूरिनेट इन पब्लिक टॉयलेट, जो सार्वजनिक जो टॉयलेट होता है उसमें बाथरूम
पीपल शुड यूरिनेट करना चाहिए पब्लिक के लिए जो टॉयलेट बने हैं उनमें, मिंट फॉर द पर्पज, इस काम के लिए। लेकिन लोगों को देखा है पब्लिक टॉयलेट में यूरिनेट न करके वो दीवार के साथ खड़े होकर दाएं बाएं ऐसे करते हैं, जो कि गलत है। तो इसमें क्या है कि पीपल शुड यूरिनेट, यानी जो पब्लिक टॉयलेट बनाया हुआ है उन्हीं को यूरिन के लिए, उस पर्पज के लिए जो चीज़ बनी है उनका यूज करना चाहिए। ये स्टेटमेंट ट्रू है। टिल्टिंग चेयर वाइल सीटिंग डैमेज देम, झुकी हुई चेयर, जब आप चेयर पर बैठते हैं और चेयर को पीठ का सहारा लेकर के उसको झुकाते हैं, उसके यानी जैसे चार पैर होते हैं चेयर के, तो उसमें से आगे के या पीछे के पैरों को उठाना बैठ करके, तो इस प्रकार से टिल्टिंग चेयर वाइल सीटिंग डैमेज देम, इसके कारण से वो चेयर डैमेज हो सकती है, टूट सकती है। बिल्कुल सही बात है, ये भी गुड का निशान जाएगा। The habit of saving public property make a person disciplined and law abiding, यानी हैबिट ऑफ सेविंग पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेव करने की जो आदत है, उसको बचाने की, पब्लिक प्रॉपर्टी को, मेक ए पर्सन, वो एक आदमी को क्या करती है, डिसिप्लिन यानी अनुशासित करती है, एंड लॉ अबाइडिंग, अबेडिंग तो यानी कानून का पालन करने वाला, लॉ अबेडिंग को क्या कहेंगे, कानून का पालन करने वाला। तो ऐसे आदमी को हम अनुशासित कहेंगे, अब भाई ये कानून का पालन करने वाला है, क्योंकि जो पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको सेव करने की उसके अंदर हैबिट है। इस प्रकार से आई होप आपने मेरी इस वीडियो को केयरफुली सुना हुआ देखा होगा। अब बेटा यही वर्क मैं आपके पास PDF के मार्फत से सेंड कर रहा हूँ, जिसे आप अपनी बुक में ब्लू जेल के पेन की सहायता से सुंदर राइटिंग में विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक किए हुए, कैपिटल स्मॉल लेटर का ध्यान रखते हुए सुंदर राइटिंग में फिल करेंगे और लर्न करेंगे। थैंक्स।